गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। इससे पहले हमने राजस्थान एकीकरण के 2 क्लास लगा ली है, पार्ट 1, पार्ट 2। आज बारी है पार्ट 3 की। हमने पार्ट 1 में राजस्थान के एकीकरण के सभी चरणों को ट्रिक बाय ट्रिक, वन बाय वन पढ़ा था और क्लास सेकंड में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ उन्हीं रियासतों के राजाओं के बारे में पढ़ा, उनके चरण के बारे में पढ़ा और 2 चरणों को हमने फुल डिटेल से पढ़ा था। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ट्रिक थी हमारी मम्मी पापा सहित विवाह में सारे राजी आज। कुल कितने चरणों में पूरा हुआ, समय बताया गया था। रियासती विभाग का गठन बताया गया था। एकीकरण से पहले भारत में कितनी रियासतें थी, कुल राजस्थान में कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन सा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत, बड़ी रियासत, जनसंख्या के आधार पर, और सबसे प्राचीन रियासत, नवीन रियासत, संवैधानिक सलाहकार, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत और अंतिम रियासत। चरणों की बात करें, हमने प्रथम चरण कर लिया था जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी और द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 में हुआ था जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं तृतीय चरण से। हमारा जो तृतीय चरण है उसकी दिनांक 18 अप्रैल 1948। नाम है संयुक्त राजस्थान। हमने ट्रिक पढ़ी थी मम्मी पापा सहित। ये सहित मतलब 3 नंबर के अंदर। इसकी राजधानी है उदयपुर। इसके राज प्रमुख हैं भोपाल सिंह। उदयपुर के ही हैं ये। एकमात्र महाराज प्रमुख थे। ये जो राज प्रमुख थे वो पूरे राजस्थान में एकमात्र महाराज प्रमुख थे। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे और इसका जो उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इससे पहले जो 2 चरण थे उनका उद्घाटन करने के लिए गौड़ को आना पड़ा था, एनवी गौड़गिल। अब गौड़ बार बार नहीं आएंगे तो तीसरे चरण में हमारे प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया। इससे पहले 9 रियासतों का विलय हो चुका था दूसरी रियासत के अंदर और उसमें हमारी एक रियासत उदयपुर और जोड़ दी गई। कुल रियासत अब हो गई है 10। तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948। नाम संयुक्त राजस्थान। राजधानी उदयपुर। रियासत 9+1 10। उदयपुर को जोड़ा गया। राज प्रमुख याद करना है, माणिक्यलाल वर्मा याद करना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू याद करना है। चतुर्थ चरण की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चरण था 30 मार्च 1949। इसी दिन हमारे राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसका नाम वृहत राजस्थान। इसकी जो राजधानी थी वो जयपुर थी। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका राजस्थान में एकीकरण हुआ था। इसके जो राज प्रमुख हैं वो मान सिंह सेकंड हैं, जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और उद्घाटनकर्ता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस एकीकरण में विशेष योगदान था उनका। कुल रियासत 10 थी हमारे पास। 4 नई रियासतों का विलय हुआ तो कुल 14 रियासत हो गई। ये 4 रियासत कौन कौन सी थी? पहली रियासत जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर, सभी पश्चिमी हिस्से की रियासतें हैं। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इसकी ट्रिक थी जब ज से 3,
जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बै से बीकानेर। जब एक ठिकाना था, अगर जयपुर की बात की जाएगी तो हमारा जो एक ठिकाना रह गया था लावा जयपुर। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहले ठिकाना कौन सा था और उसको कौन से चरण में सम्मिलित किया गया, दूसरा ठिकाना हमारा कौन सा था और उसको कौन से चरण में सम्मिलित किया गया, और तीसरा ठिकाना हमारा जयपुर था जिसको हमने चौथे चरण में सम्मिलित किया है। चतुर्थ चरण की बात की जाएगी तो इसमें हमने याद करना है 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस। नाम इसका वृहत राजस्थान। राजधानी जयपुर। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका विलय हुआ। राज प्रमुख की बात की जाए तो मान सिंह सेकंड है। ये मान सिंह सेकंड अब लगातार कुछ चरणों तक सेम रहेगा। और प्रधानमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री, ये भी सेम रहेंगे और हमारी राजधानी भी जयपुर ही सेम रहेगी कुछ चरणों तक। और उद्घाटनकर्ता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासत 14 हो चुकी है। जब जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ठिकाना 1 लावा जयपुर। अगले चरण की बात करें, ये हमारा है पंचम चरण, 5th चरण। इसकी दिनांक है 15 मई 1949। नाम है वृहत्तर। वृहत्तर मतलब सारे आ जाओ। ट्रिक के हिसाब से क्या था, मम्मी पापा सहित विवाह सारे राजी आज। सारे सारे मतलब जो हमने शुरू में प्रथम चरण में जो 4 रियासत छोड़ी थी, 14 रियासतों का विलय हो चुका था। जो 4 रियासत छोड़ी थी वो मत्स्य संघ की थी, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। कुल 18 रियासतों का विलय हो चुका है। दिनांक 15 मई 1949। नाम है वृहत्तर या संयुक्त वृहत राजस्थान। राजधानी मैंने बताया था आपको, अब कुछ चरणों में जयपुर रहेगी। राज प्रमुख हमारे मान सिंह सेकंड ही रहेंगे। प्रधानमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। ये चौथे चरण और पंचम चरण दोनों के सेम हैं, राजधानी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री। और उद्घाटनकर्ता सेम नहीं है। पहले दूसरे के एनवी गॉडगिल थे, तीसरे के पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंचम चरण के उद्घाटनकर्ता शंकर देव राय। फिर से देवता को बुला लिया गया। शुरुआत में देवता थे, गॉड को बुलाया, अब शंकर भगवान को बुला लिया गया। ये जो मत्स्य संघ को सम्मिलित किया गया, ये किसकी सिफारिश थी? शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ही मिलाया गया। इन्हीं की सिफारिश थी तो उद्घाटनकर्ता भी इन्हीं को ही बना दिया गया। मत्स्य संघ अपने आप में एक संघ था। अगर ये नहीं आते तो ये राजस्थान में कभी एकीकरण में आता ही नहीं। अगर एकीकरण में इनको आना होता तो ये शुरू में ही आ जाते। ये 4 मत्स्य संघ के नाम से अलग ही आज इनकी पहचान होती। तो शंकर देव राय ने इसको राजस्थान में विलय करवाया। छठा चरण जो है वो है 26 जनवरी 1950। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को ही मिला। नाम राजस्थान संघ बी श्रेणी का राज्य है। राजधानी जयपुर ही रहेगी। राज प्रमुख मानसिंह ही रहेंगे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे। इस चरण में उद्घाटनकर्ता शंकर देव राय हैं। चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठम चरण, राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह सेकंड, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, तीनों के राजधानी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री सेम हैं। उद्घाटनकर्ता चौथे के पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे के पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथे के सरदार वल्लभ भाई पटेल और पांचवें और छठे के उद्घाटनकर्ता शंकर देव राय है। शंकर देव राय की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ को सम्मिलित किया गया था और रियासत 18 थी। इसके अंदर अंतिम रियासत हमारी सिरोही को मिला लिया गया।
बट इसके दो हिस्से या दो जगहें आबू और दिलवाड़ा ये अभी सम्मिलित नहीं हुए थे। दिनांक 26 जनवरी 1950 राजस्थान को संवैधानिक दर्जा। नाम राजस्थान संघ बी श्रेणी का राज्य। राजधानी जयपुर रहेगी। राज प्रमुख मानसिंह सेकंड रहेगा। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता शंकर देव राय। रियासत 18 हम मिला चुके हैं और अंतिम रियासत जो सिरोही थी उसके दो हिस्सों को छोड़ दिया जाए, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर उस सिरोही के अन्य सभी स्थानों को सम्मिलित कर लिया गया था। और हमारा अंतिम चरण जो है वो है 7वां चरण। 1 नवंबर 1956 राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 7वां चरण के रूप में है। इस दिन हमारा पूरा राजस्थान कंप्लीट हो गया था। नाम वर्तमान राजस्थान बन गया। राजधानी जयपुर रहेगी। उद्घाटनकर्ता शंकर देव राय ही रहेंगे और राज प्रमुख हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। इस दिन राज प्रमुख का पद बंद कर दिया था और राज्यपाल का नया पद अस्तित्व में आया था। प्रथम राज्यपाल हमारे गुरुमुख निहाल सिंह ही थे। प्रधानमंत्री हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के एकीकरण के समय मुख्यमंत्री, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान का एकीकरण जब संपन्न हुआ था तो उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें याद करना है 1 नवंबर 1956 राज प्रमुख गुरुमुख निहाल सिंह। नाम वर्तमान राजस्थान। प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजधानी जयपुर। उद्घाटनकर्ता शंकर देव राय। 19 रियासत हम जोड़ चुके थे बट आबू दिलवाड़ा को जोड़ा गया, साथ में अजमेर मेरवाड़ा को भी जोड़ा गया। अजमेर मेरवाड़ा उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश था जो हमारे 7वें चरण में विलय हुआ था। ये किसकी सिफारिश पर काम किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आबू दिलवाड़ा को 7वें चरण में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? फैजल अली की सिफारिश पर। और इस समय क्या हुआ? एमपी से सुनील टप्पा लिया गया जो मंदसौर तहसील के अंतर्गत आता है। और एमपी को अगर कुछ लिया गया है तो एमपी को दिया क्या गया? झालावाड़ क्षेत्र का सिरोंज दिया गया है। यह आपको याद करना है। 7वें चरण के अंदर एमपी से लिया सुनील टप्पा और झालावाड़ से दिया एमपी को सिरोंज। ये हमारे सभी 7 के 7 चरण कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आप इसके सभी पार्ट 1, 2 और आज जो पार्ट रिपीट कर रहे हैं हम पार्ट नंबर 3 अवश्य देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है गुरुकुल गंगानगर। थैंक यू सो मच।